आपको याद होगा कि यूपी सरकार ने सावन के महीने में कावड़ रूट पर रेस्टोरेंट और ढाबे के मालिकों को यह आदेश दिया था कि वो दुकान के बोर्ड पर अपना और अपने स्टाफ का नाम जरूर लिखकर रखें। एक बार फिर से यूपी सरकार की तरफ से ऐसा ही आदेश जारी हुआ है, लेकिन इस बार इस आदेश का दायरा, इसकी वजह और इसका असर तीनों काफी बड़ा है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से खाने में गंदगी मिलाने की खबर आई। गाजियाबाद में जूस में यूरिन, ग्रेटर नोएडा में थूक वाली रोटी और मथुरा में भगवान के प्रसाद में मिलावट करके बेचने की खबर सामने आई थी, जिसके बाद आज लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने खाद्य विभाग की एक बैठक बुलाई, जिसमें उन्होंने ये ऑर्डर दिया कि अगर आगे से ये सब हुआ तो स्वीकार नहीं किया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस बैठक में कहा कि जूस, दाल और रोटी जैसी खान पान की वस्तुओं में मानव अपशिष्ट मिलाना विभत्स है। ये सब स्वीकार नहीं किया जा सकता। सभी होटलों, ढाबों, रेस्टोरेंट और ऐसे संस्थानों की जांच करें और लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा को सुनिश्चित करें। इस बैठक के बाद यूपी सरकार ने एक गाइडलाइंस भी जारी की, जिसमें साफ साफ कहा गया कि होटल या रेस्टोरेंट में सीसीटीवी जरूर लगा हो, बैठने और किचन से लेकर हर जगह सीसीटीवी से कवर हो। जरूरत पड़ने पर सीसीटीवी फीड पुलिस को मुहैया कराएं। शेफ, वेटर और कुकिंग से जुड़े कर्मचारी ग्लव्स जरूर पहनें। शेफ और वेटर के लिए मास्क लगाना अनिवार्य है, इसमें लापरवाही नहीं बरत सकते। इसके अलावा इस आदेश में यह भी बहुत साफ साफ कहा गया है कि रेस्टोरेंट और ढाबों पर मालिक, संचालक, मैनेजर का नाम और पता डिस्प्ले करना अनिवार्य होगा। यानी काम करने वाले हर व्यक्ति की पहचान, पता समेत बताना होगा। हर कर्मचारी का पुलिस वेरिफिकेशन करना होगा। इस डिस्प्ले में वेटर और शेफ की पूरी जानकारी होनी चाहिए। यूपी सरकार की इस गाइडलाइंस के तहत अब ढाबों, रेस्टोरेंट और खान पान के प्रतिष्ठानों की नियमित जांच होगी। गंदी चीजों की मिलावट पाई गई तो रेस्टोरेंट संचालक और मालिक पर एक्शन होगा। खान पान के केंद्र पर पूरी तरह से साफ सफाई होनी चाहिए। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। कुल मिलाकर यूपी सरकार का ऑर्डर साफ है कि अगर यूपी में खाने पीने के सामान में गंदी चीजें मिलाई गई तो खैर नहीं है। सरकार ने आदेश जारी किया और यह दावा किया कि वो इन गाइडलाइंस को मजबूती से लागू कराएगी। लेकिन विपक्ष सरकार से खुश नहीं है। विपक्ष का कहना है कि इससे कुछ भी नहीं होगा। देखना ये चाहिए योगी जी को कि प्लास्टिक का इस्तेमाल ना हो, कोई उसमें सिंथेटिक कोई फूड जो भी खाना बनाया जा रहा है उसमें कोई सिंथेटिक चीज तो नहीं डाली जा रही है, कोई उसमें कलर तो नहीं डाले जा रहे हैं, कोई एडल्ट्रेशन तो नहीं हो रहा है, कोई मिलावट तो नहीं हो रही है। अगर क्वालिटी को कंट्रोल करें तो वो ज्यादा बेहतर होगा। नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे इन राजनीतिक बयानों से अलग ये देखना और समझना भी जरूरी है कि ढाबे और रेस्टोरेंट के मालिक यूपी सरकार के इस आदेश पर क्या सोचते हैं, क्योंकि इन गाइडलाइंस का पालन तो रेस्टोरेंट और ढाबे मालिकों को ही करना है, नेता को तो मानना है नहीं। इसीलिए टीवी9 के रिपोर्टर ने इस पर ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है और लोगों से पूछा है कि सरकार की गाइडलाइंस को आप किस तरह से देखते हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और आदेश दिया गया है कि जो भी ढाबे, रेस्टोरेंट हैं वो खाद्य पदार्थों की सभी मानकों को पूरा करें, किसी भी तरीके की कोई मिलावट ना हो, साफ सफाई का खास ध्यान रखा जाए। इसके अलावा जो खाना बनाने वाले कारीगर हैं उनको हाथों में ग्लव्स पहनना होगा, कैप लगानी होगी और मास्क पहनना होगा। जब से आया है आदेश, अब हम शुरुआत कर देंगे। 2-4 दिन में हम कैमरा लगा देंगे, मगर हमें ऐसा कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर आदेश है तो लगाएंगे, लगाने की कोशिश करेंगे हम पूरा और स्वच्छता पे भी ध्यान रखेंगे। पे कैप नहीं है, कैप पहनेंगे, बाल वगैरह ना गिरे, ध्यान रखना इसका। अब आगे से पहनेंगे? हाँ पहनेंगे बिल्कुल। कब से पहनेंगे? कल से शुरू कर देंगे। कल से शुरू कर देंगे। अभी तक क्यों नहीं कर रहे थे? अभी कोई शिकायत तो सूचना नहीं था, इसीलिए। अच्छा। अब नेक्स्ट टाइम से जरूर ध्यान रखेंगे सर, इसे करेंगे। और कब से करेंगे? बस कल से करेंगे सर, आज ही से शाम से शुरू कर देंगे। ग्लव्स ले आएंगे,
बाकी कैप जो भी होता है सब ले आके करेंगे। चीज़ तो करनी चाहिए और आज से ही और बल्कि अभी से ही करनी चाहिए। अगर ये चीज़ का आदेश है तो आप पालन करना चाहिए उस आदेश का। बिल्कुल सीसीटीवी होना चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में कभी कोई गलती ना हो, इसकी वजह से सीसीटीवी तो होना जरूरी है। सारे चीज कल से पहनेंगे, सारे चीज जो कहेंगे सारे चीज करेंगे, कल से पहनेंगे? कल से पहनेंगे। अभी तक नहीं कर रहे थे? अभी तक नहीं करेंगे, लेकिन बाद बाकी साफ सफाई हमेशा हमेशा रखते हैं। हमारे यहाँ तो सबका सारे जितना एम्प्लॉय हमारे यहाँ काम करते हैं सारे का रजिस्टर्ड हो रखा है, और बाकी हमारे यहाँ कोई ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। जो भी मामला सामने आ रहा है हम लोगों को भी पता लगा है। सरकार के निर्देश का पालन होगा? जी सर, बिल्कुल हमारे यहाँ बिल्कुल पालन होता है। तो उनका कहना है कि जैसे सरकार की तरफ से आदेश आएंगे उनका ये पालन भी करने के लिए तैयार है, यानी तमाम एम्प्लॉयज़ इस बात का ख्याल रखेंगे। और आने वाले समय में यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स जो एम्प्लॉयज़ के हैं वो भी देखने को मिल सकते हैं। TV9 भारतवर्ष के लिए हरीश के साथ गाजियाबाद से मैं अभिजीत ठाकुर। इन गाइडलाइंस का ट्रिगर यूपी में हुई 2 घटनाओं में दबा हुआ है। दरअसल कुछ दिन पहले ही गाजियाबाद में जूस में यूरिन मिलाकर बेचने वाले जूस विक्रेता आमिर को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस का दावा है कि आरोपी ने जूस को अशुद्ध करने के लिए दुकान में यूरिन इकट्ठा करके रखा था। इस पर काफी विवाद हुआ था। ऐसा ही एक मामला ग्रेटर नोएडा में भी हुआ, जहां एक ढाबे में तंदूर की रोटी पर थूक कर ग्राहक को दिया जा रहा था, जिसका वीडियो ग्राहक ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया। इसके बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में इन दोनों घटनाओं का जिक्र किया था। उनके बयान पर राजनीति भी हुई थी, सवाल भी उठे थे, लेकिन तब किसी ने ये नहीं सोचा था कि यूपी सरकार इस पर इतनी जल्दी गाइडलाइंस लेकर आ जाएगी। यहाँ पे जो मिलेगा कम से कम वो हापुड़ वाला जूस तो नहीं मिलेगा ना, या थोक लगा करके वे रोटियां तो नहीं मिलेंगी, या तो शुद्ध मिलेगा जो भी मिलेगा। वैसे यूपी सरकार ने आज जो गाइडलाइंस जारी की हैं वो पूरे देश में खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के रूप में लागू हैं, जिसके तहत रेस्टोरेंट और ढाबे के लिए FSSAI में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। कुल 12 तरह के लाइसेंस लेने पड़ते हैं, जिसमें रेस्टोरेंट के अंदर मालिक का नाम और लाइसेंस नंबर डिस्प्ले करना अनिवार्य है। इसके तहत खाने पीने के सामान की गुणवत्ता भी तय की गई है और समय समय पर FSSAI इसकी जांच भी करती है। अब समस्या यह है कि बड़े रेस्टोरेंट को तो सरकार मॉनिटर कर लेती है, लेकिन सड़क किनारे छोटे ढाबे, चाय नाश्ते की दुकान, छोटे मोटे जूस कॉर्नर को कैसे रेगुलेट किया जाए, उनकी गुणवत्ता कैसे सुनिश्चित हो।